Today we will start exercise 8A of chapter 8, profit, loss and discount. Profit, loss and discount from Salina Concise for class 8 from question number 11. First 10 sums we have already done in previous lecture. 11 sum. The cost price of an article is 90% of its selling price. जो cost price है article की 90% किसके equal है? Selling price के. What is the profit or the loss as percentage? देखो हमें cost price selling price की form में given है ना, तो let selling price be rupee X, then cost price 90% of its selling price ना, 90% of 9x upon 10. सेलिंग प्राइस. एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, इनटू सेलिंग प्राइस x अपॉन 100. सिंबल हटाते हैं तो नीचे 100 आता है ना, 0 से 0 कट गया, रुपी 9x/10. अब 9/10 1 से बिगर है कि स्मॉलर है, ये बताइए. स्मॉल है. हाँ, 0.9 हो गया ना, और ये 1x. तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है? स्मॉलर है, एसपी बिगर है. चाहे यहां मेंशन कर दो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देयरफॉर प्रॉफिट, एसपी बिगर होगा तो ऑलवेज क्या होगा? प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी. एसपी की वैल्यू x है, सीपी की वैल्यू 9x/10 है. यहाँ एलसीएम क्या आ गया? 10 एलसीएम आ गया. 10x minus 9x, we get x/10 rupees. That is a profit. And profit percent, profit into 100 upon CP. जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है वो किस पे अकर होता है? ऑलवेज ऑन सीपी. प्रॉफिट इज x/10 into 100 and CP is 9x/10. 0 से 0 कट हो गई, x से x कट हो गया. 100/9%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए बेटा. 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9%. That is the profit percentage. आगे समझ बेटा ये सम 11. Yes, sir. Now the 12th. हाँ जी, तो बोल रही थी कि अगर 100 लेते हैं तो भी कल भी तूने यही क्वेश्चन पूछा था. कल भी तूने आराध्या यही सेम क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला था यस. पूछा था ना कल? यस सर, ऐसे क्वेश्चन था, लेकिन फिर मैं सोची थी आपसे पूछ लो, अगर नंबर कट जाएगा तो बहुत हो जाएगा. नहीं नहीं, ऐसे कैसे नंबर कट जाएगा सर? नीचे 2 9 बचे हैं ना सर? 2 9 कहाँ बचे हैं सर? एक x/9. यस सर, सही है. 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, 100/9 रह गया बेटा. ओके सर, ओके सर. सर वो मुझे 9 लग रहा था. अच्छा, वो कट किया था ना 0. ओके सर. 12th sum. The cost price of an article is 30% less than its selling price. Cost price of article is 30% less than its selling price. तो selling price को, और माइक ऑफ कर दे. Selling price is x. अब उन्होंने क्या लिखा? Cost price is 30% less than selling price. तो x सेलिंग प्राइस है, उसमें से 30% ऑफ x माइनस कर देंगे. समझे मेरी बात? उन्होंने साम सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस. दिस वन, x माइनस 30% हटाया इंटू x, 0 से 0 कट हो गई, क्या आ गया? x माइनस 3x/10 आ गया. 10 इज एलसीएम, 10x minus 3x, that is the cost price. कितना आ गया? 7x/10 rupees. This is the cost price. Selling price भी x की फॉर्म में है, cost price भी हमारे पास x की फॉर्म में आ गई. अब देखो 7x/10 बिगर है कि x बिगर है?
पौरुष? तो मैं Yes, बताऊं? सर x बिगर है। एक्स बिगर है क्योंकि ये 0.7 हो गया ना, तो कॉस्ट प्राइस स्मॉलर है, सेलिंग प्राइस बिगर है, तो प्रॉफिट होगा ना एसपी माइनस सीपी। एसपी इज एक्स माइनस सीपी इज 7x by 10। यहाँ एलसीएम 10 आ गया, 10x minus 7x, what do we get? 3x by 10 rupees। प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट हमारे पास 3x by 10 आया है, इंटू 100, सीपी हमारे पास 7x by 10 है। 0 से 0 कट हो गई, x से x कट हो गया। 100 इंटू 3, 300 अपॉन 7%। इसको मतलब डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। 7 4 are 28, 20, 7 2 are 14, 60, 7 8 are sorry, 7 4 are 42 एक मिनट बेटा, एक सेकंड। 7 4 are 28, 20, 7 2 are 14, 6, ऊपर रिमाइंडर 6 आएगा, नीचे 7, इतने परसेंट बेटा उसको प्रॉफिट हुआ। समझे? Yes, sir. Now the next sum, question number 13। ये शॉपकीपर बोट 300x, नंबर ऑफ एग कितने परचेज किए उसने? 300 एट 80 पैसा ईच। ईच मतलब एक की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg is 80 पैसा, means 0.8 rupees ना? yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कितने एग परचेज किए थे उसने? 300 परचेज किए थे ना, तो 300 eggs is 0.80 into 300, मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 240 रुपीज। मतलब उसने 300 eggs 240 के परचेज किए। 30 eggs वर ब्रोकन, यहाँ पे मैंने इसीलिए स्पेस छोड़ी थी। ब्रोकन एग्स 30, तो रिमेनिंग एग जो वो सेल करेगा 270. हाँ, रिमेनिंग एग्स कितने बच गए हमारे पास? 270 बच गए। नंबर ऑफ एग 300, ब्रोकन एग 30, रिमेनिंग एग्स आर 270। अब आगे क्या लिखा उन्होंने? ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स। देखो टूटा हुआ एग तो कोई नहीं लेगा, क्या ले लेंगे? नहीं लेंगे। He sold the remaining egg at ₹1 each. Now, selling price of 1 egg ₹1। और कितने एग गए? कितने सेल करेगा वो आराध्या? 270 तो 1 into 270 हो जाएगा ना, yes sir ₹270। देखो 240 के परचेज किए, 270 में सेल कर दिए, तो आराध्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ जिसके इक्वल एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू 270 माइनस 240, तो प्रॉफिट कितना आ गया? ₹30 आ गया। yes sir और प्रॉफिट परसेंट पूछा है। सर पर प्रॉफिट उसमें 300x थे और इसमें हमारे पास सिर्फ 270x है। थोड़ा सा दिमाग यूज कर, ये तो अपने आप पे लेके चल पौरुष। तेरी शॉप है, ठीक है, तू मार्केट से एग लेके आया, कितने एग लेके आया? 300 एग ले आया। यस तो सर। जब रास्ते में लेके आ रहा था, तो रास्ते में 30 एग टूट गए, बाहर मतलब उस पे वेट पड़ गया कोई, और सामान भी था, तो 30 एग्स ब्रोकन हो गए, टूट गए। तो आपको 270 एग्स ही 300 के पड़े, 240 के पड़े ना बेटा। ओके सर। वो सेल तो नहीं होंगे कि हो जाएंगे टूटे हुए एग? जहां से आपने परचेज किए वो वापस कर लेगा? नो सर। नहीं करेगा ना। तो यस सेम वे परचेज उसने 300 एग किए थे, जो ब्रोकन है वो माइनस कर दिए, तो 270 ही सेल होंगे ना, इसलिए सेलिंग प्राइस 270। मतलब ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है, ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस है। ये लगा के चलो 270 और 300 को दिमाग में से निकाल दो। ओके सर। प्रॉफिट परसेंट आराध्या फॉर्मूला तो प्रॉफिट बाय 200 200। प्रॉफिट 30 आया है इंटू 100,
CP 240 यूज करेंगे। 0 से 0, 3 8 जा 4 के टेबल पे 25, यहाँ 2, 25 by 2%, और we can say 12.5%. That is a 12.5 लिख सकते हैं। डेसिमल में कर सकते हैं, ठीक है। Yes sir. Now the 14th sum. A man sold his bicycle for rupee 405. Selling price हमें given है, कितनी रुपी 405, losing 1/10 of its cost price. Let cost price क्या let कर लें बेटा, x let कर लें। तो Yes, sir. losing मतलब लॉस, लॉस किसके इक्वल है, 1/10 of its cost price, 1/10 of cost price, 1/10 cost price कितना है, x है, तो कितना आ गया, रुपी x/10 आ गया, that is a loss। अब उन्होंने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी है। लॉस के प्लेस पे लॉस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, परुष क्या आएगा, Sir, CP minus SP. इज इक्वल टू लॉस के इक्वल होता है ना, एक बार चाहे Yes. ऐसे लिख दो, नहीं उसके नीचे लिखना, अलग से ऐसे लिख दो। सीपी की वैल्यू x है बेटा, एसपी की वैल्यू 405 है, लॉस की Yes, वैल्यू sir. x/10 है। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे, ये x/10 प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो गया, 405 उस साइड जाके प्लस हो गया। Yes, sir. 10 is the LCM, 10x minus x is 405, 9x/10 is 405, and x we get 405 into 10 upon 9, 9 4 is 36, 45, 9 5 is, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 450 आ गई, तो therefore cost price is rupee 450। loss percent, loss is this one, x/10, परसेंट में चेंज करना इनटू 100 अपॉन सीपी, सीपी हमारे पास 450 आई है, या सीपी एक्स ही ले लो, जरूरत ही नहीं है 450, एक्स से एक्स कट जाएगा ना, और यहाँ से ये 0 कट गई, 10% लॉस हो गया उसको। या तो ऊपर नीचे दोनों प्लेस पे एक्स की वैल्यू फिल करो, अदरवाइज सीधा लॉस निकाल दो बेटा। 15th सम सेम टाइप का है बेटा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। Yes, sir.